Hello बच्चों, let's read the question. Question says show that the relation R is set A. On the set A, x belongs to Z, x lie between 0 to 12, and given by R define A comma B, mod of A minus B is the multiple of 4 is an equivalence relation. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले. की कॉन्सेप्ट तो देखिए बच्चों, हम क्या यूज में लेंगे यहाँ पे. हम बात करें तो रिलेशन R is an equivalence relation, an equivalence relation if relation R is reflexive, symmetric, and transitive. जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के में देखिए हमें क्या गिवन है. एक सेट ए गिवन है जो कि हमारे पास कैसे डिफाइन है, इंटीजर है और 0 to 12 तक डिफाइन है. तो इसमें 0 भी आ जाएगा, 1 2 डॉट 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 कहाँ तक के इंटीजर आ जाएंगे? 12 तक. ठीक है, तो ये हमारे पास सेट ए है. ठीक है, और एक आर रिलेशन है जो कि डिफाइन है कुछ इस तरह से, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए कोमा बी और मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 इज मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है बच्चों, ये चीज़ है. अब देखो हमें इसको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे? रिफ्लेक्सिव के. रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या लेंगे? ए बिलोंग्स टू सेट ए. तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा ए रिलेटेड टू ए. अगर ए रिलेटेड टू ए को डिफाइन करें तो क्या होगा यहाँ पे? मॉड ऑफ ए माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है, तो ए माइनस ए क्या होता है? 0 जाएगा और 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4. तो ये करेक्ट है ना यहाँ पे, है ना. तो ये क्या आएगा? 0 और 0 क्या है? इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 है. ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू सेट आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए. ठीक है, तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा हमारा? इज रिफ्लेक्सिव. आर रिफ्लेक्सिव है. ठीक है, अब सेकेंड हम बात करते हैं किसके बारे में? सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में. सिमेट्रिक के लिए हम दो एलिमेंट कंसिडर करेंगे सेट ए में से. सबसे पहले हम बात करेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर के. तो ये हमारा कैसे डिफाइन होगा? मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है ना. और देखो मॉड ऑफ ए माइनस बी को हम बी माइनस ए भी लिख सकते हैं क्योंकि कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं. मॉड का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव को कॉमन लेंगे तो भी हमारा रिजल्ट हमारा पॉजिटिव रहेगा. तो बी मॉड ऑफ बी माइनस ए जो है उसको ये भी लिख सकते हैं, तो इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल रहा है? बी रिलेटेड टू ए. तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि बी कॉमा ए इज आल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्या था? सेट ए. ठीक है, तो यहाँ पे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies that b comma a belongs to r. तो हम बोल सकते हैं कि r is symmetric. r हमारा क्या है? सिमेट्रिक है. ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके ट्रांजिटिव के बारे में. ट्रांजिटिव को अगर देखें तो यहाँ पे इसमें क्या लेंगे? 3 एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे सेट ए के में से, और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे ए रिलेटेड टू बी की. ए रिलेटेड टू बी का मतलब क्या हो गया कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4. तो इम्प्लाइज दैट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी को
क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 का मल्टीपल है तो 4k के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए हमारा क्या है यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट इसको क्या ले सकते हैं, a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 4k, ठीक है। सिमिलरली अब हम यहाँ पे इसको तो फिलहाल क्या देते हैं, एक रिजल्ट 1, और सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब ले लेते हैं क्या, b रिलेटेड टू c, है ना। b रिलेटेड टू c का मतलब क्या हो गया कि मॉड ऑफ b माइनस c इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से देखो बच्चों, b माइनस सी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, b माइनस सी, मॉड ऑफ b माइनस सी है ना, तो b माइनस सी इक्वल टू यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 4r, और r किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, इंटीजर को, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसको देते हैं सेकेंड रिजल्ट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 प्लस 2 करते हैं। तो 1 प्लस 2 देखो, 1 के हमारे पास क्या था, a माइनस बी प्लस क्या करेंगे यहाँ पे, b माइनस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4k प्लस माइनस 4r, ठीक है, ये हमारा बन रहा है। सो इम्प्लाइज दैट इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, b से b कैंसिल हो गया, a माइनस सी इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 4 इंटू क्या आएगा, k प्लस आर, और k और r दोनों इंटीजर हैं, तो ये भी हमारा किस तरह से डिफाइन हो जाएगा, प्लस माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं 4q, है ना। और q इक्वल टू यहाँ पे क्या ले लिया हमने, k प्लस आर, जो कि किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को, क्योंकि k और r भी इंटीजर है। तो a माइनस सी इज, तो हम ये बोल सकते हैं हैंस कि मॉड ऑफ a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, इसका मल्टीपल है ये, मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि a रिलेटेड टू b कॉमा b रिलेटेड टू c इम्प्लाइज दैट हमने क्या प्रूफ कर दिया, a रिलेटेड टू c। तो हम ये बोल सकते हैं कि r इज ट्रांसिटिव, r हमारा कैसा है, ट्रांसिटिव रिलेशन है। तो r हमारा, r क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव है। तो हम ये बोल सकते हैं हैंस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। आर हमारा कैसा हो जाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। यही अपने को यहाँ पे प्रूफ करना था, इसके रिगार्डिंग जो हमने प्रूफ कर दिया। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।